थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपकी क्लास जो है वो रुक गई थी। तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे, अगर कोई डाउट रहता है तो फिर आप मैसेज कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो मैं भारत के राष्ट्रपतियों की लिस्ट आपको करवा रहा था। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं बेटा जी, उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से लेकर 52 तक ये मनोनीत रहे, और 1952 से लेकर 62 तक बेटा जी ये एक इलेक्टेड राष्ट्रपति बन गए। 52 से लेकर 57 तक और 57 से लेकर 62 तक सबसे अधिक समय तक जो राष्ट्रपति रहे थे उनका नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें बिहार का गांधी कहा गया है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बच्चों सपनों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर आएगा फरीदाबाद को कहा जाता है। उसके बाद में बात आती है बेटा जी भारत के दूसरे राष्ट्रपति का नाम, सेकंड प्रेसिडेंट। दूसरे राष्ट्रपति थे बच्चों सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये हमारे दूसरे प्रेसिडेंट हैं, दूसरे राष्ट्रपति हैं। और बच्चों सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इनकी जो अगर हम बात करें तो ये 1962 से लेकर 1967 तक हमारे राष्ट्रपति रहे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आपको याद रखना है, इनका जो जन्मदिन है वो है बच्चों 5 सितंबर 1888 का। और इनका जन्मदिन जो 5 सितंबर को है ना, इन 5 सितंबर के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है बच्चों? तो आपको याद रखना है टीचर डे मनाया जाता है, अध्यापक दिवस मनाया जाता है। तो अध्यापक दिवस जो है, टीचर डे जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे वो हैं, राज करते हैं पहले राष्ट्रपति। तो रा से राज करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति आ गए। दूसरे राष्ट्रपति आ गए हमारे कौन से? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आपको याद रखना, इनके जन्मदिवस पर हम अध्यापक दिवस मनाते हैं। और इनको 1954 में भारत का पहला सर्वोच्च पुरस्कार, पहला सर्वोच्च पुरस्कार मिला था बच्चों, भारत रत्न। तो वह व्यक्ति बताइए जिन्हें पहली बार भारत रत्न जो दिया गया था उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बच्चों सर्वपल्ली राधा कृष्णन। और इनके जन्म दिवस पर ही हम अध्यापक दिवस मनाते हैं। तो दूसरे दूसरे में आपको याद रखना है स से सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरों में कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले में राज किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तीसरे में आ गया बेटा जी तीज, हमारा तीसरा राष्ट्रपति। तीज से तीज याद रखें। और ज से आपको याद रखना चाहिए डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये जो थे ना बच्चों 1967 से लेकर 1969 तक, 67 टू लेकर 69 तक प्रेसिडेंट रहे। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम। ये एचएसएससी का बैच है बेटा। तो इसमें एक बात और भी याद रखनी पड़ेगी आपको, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय में 1966 में बच्चों हरियाणा का गठन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना। तो हरियाणा का जो गठन हुआ वो किस राष्ट्रपति के समय में हुआ था? तो आपका आंसर आना चाहिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय में हरियाणा का बच्चों क्या हुआ था? गठन हुआ था। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन आगे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, और सबसे कम समय तक ये पद पे रहे हैं बच्चों। सबसे कम समय तक पद पर रहने वाले कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी याद रखना है ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं, पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, मतलब एज ए प्रेसिडेंट ही मौत हो गई थी। जिनकी पद पर रहते हुए मौत हुई, एज ए प्रेसिडेंट जिनकी डेथ हो गई, वो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमारे पहले राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1950 से लेकर 62 तक रहे। दूसरे राष्ट्रपति कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में याद रखना कि हरियाणा के गठन के समय ये राष्ट्रपति थे और इनके समय में टीचर डे मनाया जाता है। तीसरे में ती से याद रखना तीज, तीज में आएगा जाकिर हुसैन। पहला मुसलमान राष्ट्रपति का नाम आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। और सबसे कम समय के लिए पद पे रहे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, और पद पे रहते हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। एज ए प्रेसिडेंट ही मर गए यार। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है जी, ये आपको याद रखना।
अच्छा जी, उसके बाद में आता है बच्चों चौथा, हमारा जो चौथा उपराष्ट्रपति, चौथा राष्ट्रपति जो है, आपको याद रखना है चौथा राष्ट्रपति कौन है। हर कोई व्यक्ति जो है वो किसी भी मैच के अंदर चौका लगाना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौका लगाना बच्चों क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चौथा हमारा राष्ट्रपति जो है वी से शुरू होएगा बेटा, वी वी गिरी। चौका लगते हैं तो चौके के लगाने के बाद में गिर जाते हैं। ये चौका लगाना वेरी इंपॉर्टेंट होता है हर मैच में, क्योंकि चौके छक्के लगेंगे तभी मैच जीते हैं। तो वेरी से आपको याद रहना चाहिए वी वी गिरी। और वी वी गिरी कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बंदा है, वराह वेंकट गिरी। वराह वेंकट गिरी। बच्चों ये 1969 से लेकर 1974 तक प्रेसिडेंट रहे। आपसे पूछा जाएगा बताइए पहले निर्दलीय राष्ट्रपति कौन, किसी भी पार्टी से नहीं थे ये। पिछले वाले तो राष्ट्रपति जो थे उनको पार्टियों का समर्थन था, ये किसी भी पार्टी से नहीं थे, याद रखेंगे, निर्दलीय थे ये। तो पहले निर्दलीय राष्ट्रपति का जो नाम है वो है वराह वेंकट गिरी। क्या नाम है, वराह वेंकट गिरी। आपको ये भी याद रखना है ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति है बेटा, फर्स्ट वर्किंग प्रेसिडेंट। बेटा जी क्या हुआ था पता है, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मौत हुई ना, तो वराह वेंकट गिरी उस समय क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। और हमारे संविधान में ये मेंशन किया हुआ है कि यदि राष्ट्रपति जो है उसकी मौत हो जाती है पद पे रहते हुए, आर्टिकल 64 में ये मेंशन है कि राष्ट्रपति रहते हुए अगर राष्ट्रपति की मौत हो जाती है तो जो उस समय उपराष्ट्रपति होगा ना वो एज ए राष्ट्रपति काम करेगा। तो भाई उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, हमारे वराह वेंकट गिरी जी। और वराह वेंकट गिरी जो है वो एज ए प्रेसिडेंट क्या हो गए, काम करने लगे। लेकिन वो पहले वर्किंग हो गए ना, कार्यवाहक हो गए, पूर्ण रूप से तो नहीं थे। तो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति का जो नाम है वो वेंकट गिरी के लिए याद रखेंगे आप। निर्दलीय भी थे, याद रखें। और दूसरा सबसे कम अंतराल से जीतने वाले, सबसे कम अंतराल से जीतने वाले जो है प्रेसिडेंट, बिल्कुल माइन्यूट, बहुत कम अंतरालों से जीते थे ये, नीलम संजीव रेड्डी से। इनके वर्सेस में कौन थे, इनके अपोजिट में कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। इन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को हराया था, नीलम संजीव रेड्डी को हराया, थोड़े से वोटों से ये रह गए थे नीलम संजीव रेड्डी। और ये बिल्कुल माइन्यूट अंतर था, वोटों का कुछ परसेंटेज का अंतर था। सबसे कम अंतराल से जीतने वाले जो थे वो कौन है, वराह वेंकट गिरी। और आपको पता है इनकी जब ये जीते ना, तो प्रथम चरण की जब वोटिंग हुई थी, फर्स्ट प्रेफरेंस की जब वोटिंग काउंट हुई, तो ये राष्ट्रपति नहीं बने थे, सेकंड प्रेफरेंस की काउंटिंग में ये राष्ट्रपति बने। तो आपको याद रखना है वराह वेंकट गिरी के लिए क्या करनी पड़ी, द्वितीय चरण की मतगणना करनी पड़ी। द्वितीय चरण की मतगणना में विजयी हुए थे ये, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस की वोटिंग में ये विजयी नहीं हुए, सबसे कम अंतराल में भी जीते। और पहले प्रथम चरण में ये नहीं जीत पाए थे, तो दूसरे चरण की मतगणना करनी पड़ी थी इनके लिए। एकमात्र राष्ट्रपति यही है जिनके लिए दूसरे चरण की मतगणना करनी पड़ी। पहला राज किसका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। दूसरे में स से आपको याद रखना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे में तीज याद रखने हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौका लगाना बड़ा जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी से आपको याद रहेगा वी वी गिरी, वराह वेंकट गिरी। पहला निर्दलीय राष्ट्रपति कौन, वराह वेंकट गिरी। पहला राष्ट्रपति जो पद पे रहते हुए मर गया वो कौन, वो थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहला मुसलमान राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। सबसे अधिक समय तक कौन रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे कम समय के लिए कौन रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। हरियाणा के गठन के समय बच्चों राष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे हमारे को फक्र होगा बेटा जी पांचवें राष्ट्रपति पर। पांचवा राष्ट्रपति हमको फक्र होगा, क्यों फक्र होगा, उसने जो है हमारे देश में इमरजेंसी लगाई थी, 5 वो पांडवों पर हमें फक्र था।
5 पांडवों पर हमें फ़क्र था, इन पर फ़क्र करने की कोई ऐसी बात नहीं है, बस याद करने के लिए है। फ़खरुद्दीन अली अहमद, फ़क्र से याद आ जाएगा, फ़खरुद्दीन अली अहमद। सारे राष्ट्रपति ऐसे याद हो जाएंगे। पहले में राज करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे में स से आपको याद रखना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे में तीज आया जो डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे में चौका लगाना वेरी इंपॉर्टेंट है तो वराह वेंकटगिरी, राइट। आगे आ जाता है बच्चों, पांचवें को हमें फक्र होगा, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो है बच्चों ये गद्दी पर रहे 1974 से लेकर 1977 तक, 3 साल तक रहे थे, याद रखें। आपको याद रखना है बच्चों, पहला पॉइंट, इनके समय में इंदिरा गांधी ने 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। क्यों लगाई थी जब ये प्रधानमंत्री बताऊंगा ना तब बताऊंगा डिटेल में। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी थी, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी ने 1975 में प्यारे बच्चों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी। इनके समय में ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी, इंदिरा गांधी के समय में ही हुई थी। इंदिरा गांधी ने करी थी, किनके समय में? फखरुद्दीन अली अहमद के समय में। यही बात आपको। और दूसरा, ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं बच्चे जो पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। हमारे दो ऐसे राष्ट्रपति हैं प्यारे बच्चों जो पद पे रहते हुए मर गए, है ना। दो राष्ट्रपति हैं जो पद पे रहते हुए मर गए। एक है हमारे फखरुद्दीन अली अहमद और एक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोनों के दोनों मुसलमान और दोनों के दोनों एज ए प्रेसिडेंट इनकी डेथ हो गई, एज ए राष्ट्रपति ही इनकी क्या हो गई बच्चों, मौत हो गई। ये ध्यान रखेंगे। आगे आ जाता है बेटा जी छठा, 6। तो 6 में छठा जो राष्ट्रपति है, 6 में याद रखें, से 6, से संजीव, संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। 6 मारोगे तो नीलम अपने आप आएगी आपके पास। ये मेल है फीमेल नहीं है, नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी साहब 1977 से लेकर 1982 तक प्रेसिडेंट रहे। बेटा जी पहला राष्ट्रपति, पहला तो राज हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरे में स से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे में तीज आ गई, तीज में जय से डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे में चौका लगाना वेरी इंपॉर्टेंट है, वराह वेंकटगिरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ गया बंदा, वराह वेंकटगिरी आ गया। पांचवें में फक्र हुआ आपको फखरुद्दीन अली अहमद पर। छठे में बेटा जी 6 लगाया, और 6 में एस से याद रहेगा संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है ये आंध्र प्रदेश के सीएम थे, एक्स सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के सीएम। सबसे यंग राष्ट्रपति, इंडिया में सबसे यंग राष्ट्रपति जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए नीलम संजीव रेड्डी साहब रहे हैं। और नीलम संजीव रेड्डी के बारे में आपको याद रखना है, क्या याद रखेंगे नीलम संजीव रेड्डी के बारे में? एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। इनके अपोजिशन में 74 लोग खड़े हुए थे, लेकिन उन 74 के 74 लोगों का क्या कर दिया गया? नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। 74 के 74 मेंबर का बच्चों नॉमिनेशन रद्द हो गया था। इसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि उनकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं थी। 74 के 74 को रद्द कर दिया चुनाव आयोग ने। तो एकमात्र कौन रहे? यही खड़े हुए, यही जीत गए। तो निर्विरोध चुने जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन? नीलम संजीव रेड्डी, आंध्र प्रदेश के सीएम, सबसे यंग राष्ट्रपति। और एक है जो अनअपोज चुने गए, जो निर्विरोध चुने गए। और तो और
ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे। पहले ये किससे हार गए थे? वीवी गिरी से, थोड़े से वोटों से। तो ये बच्चों एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो एक बार राष्ट्रपति का चुनाव हार भी चुके हैं, जो सबसे यंग भी हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम भी हैं, एक्स सीएम रहे थे। और तो और एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुना गया। उसका आंसर आपको क्या याद रखना है? नीलम संजीव रेड्डी। पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे में तीज आई। तीज में आपको ज से आपको याद रखना है कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथे में आपको चौका लगाना वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वराह वेंकट गिरी। पांचवें में आपको फक्र हुआ बेटा जी फखरुद्दीन अली अहमद। छठे में बेटा जी सिक्स लगा, और सिक्स लगा तो संजीव रेड्डी जी आ गए, नीलम संजीव रेड्डी। और फिर आया बच्चों सातवां। सातवां जो राष्ट्रपति है सतनाम वाहेगुरु। सातवां जो हमारा राष्ट्रपति है सतनाम वाहेगुरु करेंगे। और सतनाम वाहेगुरु करने का काम कौन करेंगे? ज्ञानी जैल सिंह। 1982 से लेकर 1987 तक बेटा जी ये पंजाब के सीएम रहे थे। पंजाब के एक्स सीएम रहे बच्चों। पंजाब के जो सीएम रहे बेटा जी उनका नाम क्या था? ज्ञानी जैल सिंह। और आपको पता है ना इन्होंने 1986 में कौन सी वीटो का प्रयोग किया था? पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने का काम जो किया वो इन्होंने किया था। पॉकेट वीटो का प्रयोग किया कौन से कानून पर? कौन से कानून पर इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था इन्होंने डाक विभाग के कानून पर। डाक विभाग के कानून पर इन्होंने पॉकेट वीटे का प्रयोग करने का काम किया था। तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों, हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें क्या कहा गया है? बिहार का गांधी कहा गया। इनके सपनों का शहर था फरीदाबाद। सबसे अधिक समय के लिए जो पद पे रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नंबर पर जो हमारे राष्ट्रपति आए वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में याद रखना है, इनके जन्म दिवस पर हम टीचर डे मनाते हैं। 1954 में पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, 3 व्यक्तियों को दिया गया था। उनमें से प्रथम व्यक्ति थे कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय में ही जब हरियाणा का गठन हुआ तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय में हुआ था। तीसरे में तीज याद रखनी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे सबसे कम समय के राष्ट्रपति थे और पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो पद पे रहते हुए मर गए। चौथे में चौका लगा तो वराह वेंकट गिरी आ गए, पहले निर्दलीय राष्ट्रपति। दूसरे चरण की मतगणना भी हुई उनके समय में। सबसे कम वोटों के अंतरालों से जीतने वाले जो राष्ट्रपति हैं वो है वराह वेंकट गिरी साहब। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? और पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी वराह वेंकट गिरी जी। और फिर आया जी पांचवें में आपको फक्र हुआ फखरुद्दीन अली अहमद पर। इनके समय में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय पातका लगा दिया था मेरे भाई, और ये भी पद पे रहते हुए मर गए भाई साहब। 2 ऐसे प्रेसिडेंट है जो पद पे रहते हुए मर गए। छठे में 6 लगा। 6 में आपको याद रह गया ना, नीलम संजीव रेड्डी। SA6 संजीव रेड्डी। और ये नीलम संजीव रेड्डी सबसे यंग आंध्र प्रदेश का सीएम रहे। और आपको ध्यान में रखना है कि जो नीलम संजीव रेड्डी हैं ये एक बार राष्ट्रपति का चुनाव भाई साहब हार गए थे। किससे? वराह वेंकट गिरी से, थोड़े से वोटों से हारे थे। हो जाएगा याद। सातवां सतनाम वाहेगुरु कौन बोलेगा? ज्ञानी जैल सिंह। भाई पंजाब के एक्स सीएम भी रहे हैं और इन्होंने 1986 के अंदर पहली बार वीटो का प्रयोग करने का काम किया था। ठीक है जी। और किस पर वीटो लगाई थी इन्होंने? डाक विभाग के कानून पर। तो 7 मैंने करवा दिए बेटा जी, 8 और रह गए हैं, और 8 मैं कल आपको करवा देता हूँ। 8 के 8 प्रेसिडेंट आपको ऐसे मुँह जुबानी याद हो जाएंगे। होपफुली आपको क्लास समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा अब हम स्पीड बढ़ाने वाले हैं बेटा जी, पेपर नज़दीक आ गए 21 और 22 अक्टूबर को, तो कोशिश करेंगे आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चों।
अपना ध्यान रखेंगे बेटा जी। और कोई भी अगर आपके मन में डाउट रहता है तो एक बार मैसेज डाल देंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते बच्चों।